Hello dear students, very good morning, good afternoon and welcome to my web physics channel। आज हम लोग यहाँ पर क्लास 10 के चैप्टर द कलरफुल वर्ल्ड से कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करेंगे जो हमारे आने वाले फर्स्ट टर्म में इम्पोर्टेंट होगा। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, दिया हुआ है विच ऑफ द फ्लाइंग फिगर्स करेक्टली रिप्रेजेंट द पैसेज ऑफ वाइट लाइट थ्रू ए प्रिज्म। यहाँ पर बोल रहा है कि प्रिज्म में जो हमारा वाइट लाइट जो है उसको पास किया जा रहा है, तो इस चारों ऑप्शन में से हमारा कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो करेक्ट है, जो वाइट लाइट के डिस्पर्सन होने के बाद जो हमारा इमेज डायग्राम जो दिखा रहा है वह हमारा करेक्ट कौन सा है, ये हमारा क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट फिगर में हमारा क्या दिया हुआ है कि व्हाइट लाइट जो है जब ये प्रिज्म से होकर के ये हमारा क्रॉस कर रहा है तो यहाँ पर जो है कलर हमारा डेविएट हो रहा है, और कलर जब हमारा डेविएट हो रहा है तो यहाँ पर जो है ऊपर में हमारा रेड कलर है और यहाँ पर जो है वो हमारा वायलेट है। तो ऑलरेडी हम लोग डिस्पर्सन ऑफ लाइट में पढ़े हैं कि जब लाइट वाइट लाइट जो है जब प्रिज्म से डिस्पर्सन होता है तो उसमें जो है हमारा ये जो ऊपर का रेंज आता है वो हमारा रेड आता है और नीचे जो होता है वो हमारा वायलेट आता है। दूसरा नंबर बी में हमारा देखिए दिया है यहाँ पर कि इसमें भी हमारा वही व्हाइट लाइट जो है इसमें पास कर रहा है हमारा प्रिज्म में होते हुए जब ये डिस्पर्सन कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर इमेज में हमारा दिया है कि ऊपर में हमारा जो है भी वायलेट कलर दिखा रहा है और यहाँ पर जो नीचे जो हमारा है वो रेड कलर का दिखा रहा है। तो इसका मतलब ये जो है फिगर हमारा ये फिगर हमारा क्या है, रॉन्ग है। इसी प्रकार से सी नंबर है, तो देखिए सी नंबर में यहाँ पर क्या किया है कि व्हाइट लाइट जो है इसको पास कराया जा रहा है प्रिज्म से और ये कलर को कोई भी कलर को ये डिस्पर्सन नहीं कर रहा है, मतलब ये तो हमारा ऑलरेडी ही गलत है। यहाँ पर देखिए हमारा इसमें ऑल रॉन्ग है ये, क्योंकि इसमें देखिए लाइट हमारा व्हाइट लाइट जो इसमें क्रॉस कर रहा है और ये करने के बाद इसका जो डायरेक्शन दे दिया है प्रिज्म से क्रॉस होने के बाद वो हमारा इस डायरेक्शन में दे दिया, तो ये ऑलरेडी है हमारा रॉन्ग है। तो यहाँ पर हम देखते हैं जो हमारा ऑप्शन नंबर ए है वो ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो लाइट का जो रेंज दिखा रहा है वो ऊपर में हमारा आर है और नीचे हमारा वायलेट, आर हो गया रेड का और भी हो गया हमारा वायलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 2 नंबर में दिया हुआ है स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू 7 कलर ऑन पासिंग थ्रू द ग्लास प्रिज्म इज कॉल्ड। यहाँ पर हमारा बोल रहा है कि कोई प्रिज्म है हमारा, तो देखिए यहाँ पर हमारा दिया हुआ है कि कोई प्रिज्म है जो व्हाइट लाइट को है ना ये जो है वह पास करा रहा है हमारा यहाँ से प्रिज्म से। तो ये पास होने के बाद ये क्या करता है, ये जो लाइट है ये है ना प्रिज्म से क्रॉस करेगा और ये हमारा जो है वह 7 कलर में जो है वह हमारा डेविएट हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है वह जो डेविएशन हो रहा है हमारा कलर का है ना, उस प्रोसेस को हम क्या करते हैं, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिस्पर्सन ऑफ लाइट। तो यहाँ पर जो हमारा हो जाएगा इसका आंसर जो होगा वह हमारा डी नंबर हो जाएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं डिस्पर्सन ऑफ लाइट। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारा दिया है विच ऑफ द फ्लाइंग कलर्स हैज द लीस्ट वेवलेंथ। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन में रेड है, ऑरेंज है, वायलेट है और ब्लू है। तो यहाँ पर बोल रहा है इसमें से हमारा किसका जो वेवलेंथ होगा है ना वह है ना लीस्ट होगा। तो ऑलरेडी हम लोग जानते हैं कि जब प्रिज्म से हमारा जो है लाइट क्रॉस करता है तो ये 7 कलर में हमारा डेविएट होता है। ओके, तो ये जो 7 कलर में हमारा डेविएट होता है तो सबसे पहले यहाँ पर हमारा रेड होता है और इसका जो सबसे लास्ट होता है वह हमारा है ना वायलेट होता है। तो यहाँ पर देखेंगे कि जिसका वेवलेंथ ज़्यादा होता है, जैसे रेड है तो रेड का वेवलेंथ हमारा जो है वह है ना वह सबसे ज़्यादा होता है, और जो वायलेट है इसका जो है वह वेवलेंथ सबसे लीस्ट होता है, लीस्ट वेव लेंथ। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं उसके बाद इसको हम जैसे जैसे ऊपर जाएंगे उसका वेवलेंथ हमारा क्या होगा, बढ़ता जाता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं सर हमारा जो सी नंबर है वह हमारा वायलेट है, वायलेट जो है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा, जिसका वेवलेंथ जो है वह हमारा सबसे कम होता है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा बोल रहा है द ब्रॉड वेवलेंथ रेंज ऑफ विजिबल स्पेक्ट्रम इज। यहाँ पर बोल रहा है कि जो हमारा दिखने वाला यानी कलर दिखने वाला जो स्पेक्ट्रम होता है उसका जो हमारा वेवलेंथ है वह किसके किसके बीच में होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पर कि हमारा जो वेवलेंथ होता है, तो यहाँ पर देखेंगे इसका एक इसका रेंज होता है। तो सबसे पहले जो है वह हमारा होता है गामा रेज का, ठीक है, इस प्रकार से। उसके बाद हमारा होता है एक्स रे, उसके बाद जो हमारा होता है वो हमारा होता है अल्ट्रा वायलेंट रेज। ये सारा वेवलेंथ हमारा जो है जिसका इंक्रीज होते जा रहा है ना। उसके बाद जो हमारा होता है यहाँ पर ये होता है हमारा विजिबल, जो है ये हमारा विजिबल जो स्पेक्ट्रम है वो जिसको हम लोग यहाँ से ये वाला जो पार्ट है जिसका हम लोग देखते हैं, और इसी में जो हमारा होता है वो हमारा 7 कलर दिखाई पड़ता है। उसके बाद इधर जो होता है हमारा इंफ्रा, और इसके बाद जो होता है वो हमारा होता है माइक्रो वेवलेंथ। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले
तो हमारा जो विजिबल है, जो विजिबल स्पेक्ट्रम दिया हमारा विजिबल रेंज, वो हमारा होता है, यहाँ पर ध्यान रखेंगे 400 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 800 एंगस्ट्रॉम के बीच में होता है। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हमारा ए नंबर जो है वो करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर में 5 में हमारा दिया है फॉर विच कलर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज मैक्सिमम। यहाँ पे पूछा है हमारा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है ना, वह किस कलर का होता है ज़्यादा। तो हमारे यहाँ पर ऑप्शन दिया है रेड, वायलेट, ग्रीन और येलो। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, वह रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वह इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है हमारा किसका, वेवलेंथ का। ये हमको यहाँ पर ध्यान रखना। इसका मतलब क्या हुआ कि जब वेवलेंथ मेरा बढ़ेगा, वेवलेंथ इंक्रीज, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीज, ये है। तो यहाँ पर हमारा क्या पूछा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज मैक्सिमम। तो मैक्सिमम किसका होगा, इसका मतलब हमारा है कि वेवलेंथ जिसका घटेगा यानी कम होगा, लेंथ डिक्रीज, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीज। तो यहाँ पर हमारा जो दिया है क्वेश्चन में कि वो मैक्सिमम किसका है, तो मैक्सिमम जो है वो होने के लिए हमको क्या चाहिए, वेवलेंथ हमारा कम चाहिए। तो वेवलेंथ जो इस कलर में हमारा वेवलेंथ जो है वो सबसे कम किसका होता है, तो वेवलेंथ जो हमारा सबसे कम है वो हमारा है ना वायलेट का होता है। इसका मतलब यहाँ पर जो वायलेट होगा उसका जो है वो मैक्सिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर जो है वो बी नंबर जो हमारा होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा 6 दिया है विच ऑफ द फ्लाइंग फिनोमेनन कंट्रीब्यूट्स सिग्निफिकेंटली टू द रेडिस अपीयरेंस ऑफ सन एट सनराइज और सनसेट। तो यहाँ पर बोल रहा है कि चारों में से कौन सा ऐसा फिनोमेना है जो सन के उगने से समय और सन के डूबने से के समय जो हमारा सूर्य है वो हमारा रेडियस दिखाई देता है यानी लाल दिखाई दे। तो इसमें कौन सा ऐसा जो है वह हमारा करता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन होगा वो हमारा जो है वह बी नंबर ऑप्शन जो है वह करेक्ट होगा कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट होने के कारण ही जो है हमारा सूर्य जो है वह यानी सन जो है वह है ना डूबने के समय और सूर्य जो है वह यानी सन का उगने के समय सुबह वो हमारा रेड यानी लाल कलर का दिखाई देता है। क्योंकि यहाँ पर जो हमारा है एटमॉस्फेयर होने के कारण क्या होता है कि जब हमारा सन का लाइट जो है वह है ना इस एटमॉस्फेयर से होकर के गुजरता है तो यहाँ होता है क्या है कि रेड कलर जिसका वेवलेंथ हमारा ज़्यादा है वह रेड कलर जो है वह उसका जो है लाइट वह स्कैटरिंग नहीं होता, लेकिन बाकी जो कलर है जिसका वेवलेंथ हमारा कम है उस सारे कलर जो है वो हमारा स्कैटरिंग हो जाता है एटमॉस्फेयर में और हमारे जो आंखों तक है वह सिर्फ हमारा रेड कलर ही पहुंच पाता है, जिसके कारण से सूरज के उगने के समय और सूरज के डूबने के समय जो है हमारा देखता हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा है द स्काई अपीयर्स डार्क टू पैसेंजर्स फ्लाइंग एट वेरी हाई अल्टीट्यूड मेनली बिकॉज। यहाँ पर बोल रहा है कि जब कोई पैसेंजर जब वह हाई एल्टीट्यूड पर जब वह ट्रेवल करता है किसी फ्लाइंग के द्वारा यानी हवाई जहाज के द्वारा या किसी के द्वारा अगर वह ट्रेवल करता है तो वहाँ पर जो है वह आसमान जो है उसको डार्क यानी ब्लैक दिखाई देता है। ऐसा क्यों होता है, तो यहाँ पर ऑप्शन में हमारा है स्कैटरिंग ऑफ लाइट इज नॉट एनफ एट सच हाइट। दूसरा हमारा दिया है देयर इज नो एटमॉस्फेयर एट ए ग्रेट हाइट। सी नंबर हमारा दिया है साइज ऑफ मॉलिक्यूल इज स्मॉलर देन द वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट। और डी नंबर में हमारा दिया लाइट गेट्स स्कैटर्ड टुवर्ड द अर्थ। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि सबसे पहला में ए में दिया है स्कैटरिंग ऑफ लाइट इज नॉट एनफ एट सच हाइट, मतलब उस हाइट पर जो है हमारा स्कैटरिंग जो लाइट होता है वह एनफ यानी ज़्यादा नहीं होता है लेकिन ज़्यादा नहीं होता। का मतलब यहाँ पर हमारा क्या होगा, ये क्वेश्चन जो हमारा ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। दूसरा नंबर हमारा दिया है देयर इज ए नो एटमॉस्फेयर एट द ग्रेट हाइट। तो यहाँ पर जो है इसको हम सही मान सकते क्योंकि यहाँ पर हमारा लिखा है कि जैसे ही हम हाइट बढ़ेंगे एटमॉस्फेयर जो है वहाँ पर नहीं हम प्रेजेंट नहीं रहेगा और एटमॉस्फेयर के अब्सेंस के कारण वहाँ पर कोई भी सन का लाइट जो है वह स्कैटरिंग नहीं होता है और स्कैटरिंग नहीं होने के कारण वहाँ हमको जो है वह पर जो है हमें है ना डार्क दिखाई देता है स्काई। ओके, सी नंबर में हमारा दिया है द साइज ऑफ मॉलिक्यूल इज स्मॉलर। तो इससे हमारा कोई संबंध नहीं कि जो मॉलिक्यूल है उसका साइज स्मॉल हो, है ना। डी नंबर में दिया है लाइट गेट्स स्कैटर टुवर्ड द अर्थ। यहाँ पे लिखा है कि लाइट जो है वह स्कैटर होता है किधर, अर्थ की ओर। तो ये भी ऑप्शन हमारा गलत है, ये भी ऑप्शन हमारा गलत है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि बी नंबर जो है वह हमारा ऑप्शन